नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। शमशान की सवारी भाग 3, काल की फूक। और हवा में उसकी गर्दन झपट ली। अब्दुल तड़पने लगा। तभी पंडित हरिहर नाथ ने पवित्र अग्नि की राख उसके सिर पर फेंकी। प्रेत चीखा, आग! मुझे आग से मत जलाओ। पंडित ने अग्नि त्रिशूल निकाली और प्रेत की छाती में घुसेड़ दिया। पूरा शमशान कांप उठा। लेकिन भैरव प्रेत हंसने लगा। मूर्खो, मैं अकेला नहीं आया। शमशान की सवारी अब पूरी होगी। और तभी आसमान काला पड़ गया। बिजली गिरी और 4 दिशाओं से और भी प्रेत निकलने लगे। कुछ के सिर उल्टे थे, कुछ के पेट से सांप बाहर आ रहे थे और कुछ तो सिर्फ हड्डियां थे लेकिन जिंदा लग रहे थे। रामू फिर उठ खड़ा हुआ। अब बहुत हुआ, उसने पंडित से कहा। उस किताब को इस्तेमाल करो जो तूने छुपा रखी थी। पंडित हरिहर नाथ ने कांपते हाथों से अपना झोला खोला और एक पुरानी काले रंग की किताब निकाली, प्रेत संहिता। जैसे ही उसने पहला श्लोक पढ़ा, एक जोरदार भूकंप आया। भूत चीखने लगे, प्रेत जलने लगे। लेकिन भैरव प्रेत अब भी अडिग था। श्लोक पूरा पढ़ो, अब्दुल ने चिल्लाया, जो अब रामू के सहारे खड़ा था। पंडित ने आंखें बंद कर पूरे मंत्र का जाप शुरू किया। ओम काल मृत्यु शुद्धात्मने नमः, अग्नि रुद्राय प्रेता नाथाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आकाश से एक तेज उजाला नीचे गिरा। उसी उजाले में एक दिव्य रथ आया जिसमें महाकाल की मूर्ति दिखी। भैरव प्रेत चिल्लाया, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन उस रथ की ज्वाला ने उसे जकड़ लिया। सभी प्रेत धू धू कर जलने लगे। उनका चीखना शमशान से दूर गांव तक गूंजा। 3 मिनट में सब कुछ शांत हो गया। शमशान अब वैसा नहीं था। हवा साफ हो गई थी। मिट्टी फिर से काली नहीं, हल्की भूरी हो गई थी। पंडित हरिहर नाथ घुटनों पर बैठ गया। कितना भयावह था ये सब। अब्दुल ने आसमान की ओर देखा। क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? तभी रामू ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब तक लोग शमशान को डर का स्थान समझेंगे, वहाँ डर खुद घर बनाएगा। तीनों थके हुए थे लेकिन जिंदा थे। उन्होंने मिलकर वो किताब को जलाकर बहा दी ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। जाते जाते शमशान के कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। शमशान की सवारी अभी बाकी है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।